आप देख रहे हैं मौसम तक पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 8 जुलाई है। 8, 9 और 10 जुलाई को संपूर्ण भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा इस वीडियो में समझेंगे। और उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां जरूरी हैं और ये वीडियो अगर आपको ठीक लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट में अपनी बात लिखिएगा अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, इस वीडियो पर अपनी राय, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप और मैं कनेक्टेड रहें और लगातार हर अपडेट मौसम का आप तक पहुंचता रहे। इसके लिए जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी वीडियो का मिलता रहेगा। दोस्तों, भारत के उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी भागों में इस डिप्रेशन के प्रभाव से डिप्रेशन कमज़ोर हो चुका है, लो प्रेशर एरिया की इंटेंसिटी में है। लेकिन इसके कारण अभी सीजनल ट्रफ राजस्थान और बंगाल की खाड़ी के बीच बनी हुई है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से नमी की भरपूर मात्रा जो है मध्य और कुछ पूर्वी तथा कुछ उत्तरी क्षेत्रों पर पहुंच रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, साथ में राजस्थान के उत्तर पूर्वी ज़िले, इन भागों के ऊपर भी वो बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं जो अभी तक नहीं थे। यहाँ पर कल कई जगहों पर यहाँ बरसात हुई है। इसमें उत्तरी मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से शामिल हैं, ग्वालियर और आसपास के रीजन, ग्वालियर समेत उत्तरी रीजन जो है। तो यहाँ पर लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस पूरे रीजन में बिहार में भी राहत मिली है। हालांकि इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस जगह पर कब बारिश होगी, जिसमें लखनऊ और आसपास के रीजन के शामिल हैं, कुछ हिस्से दक्षिणी बिहार के रीजन के शामिल हैं, और पंजाब और हरियाणा में भी अभी कुछ जगहें हैं जहाँ पर बरसात कम हुई है। लेकिन संभावनाएं हैं अब रेन बेल्ट जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो रहा है इधर और इधर से इधर। ये पूरा रीजन अगले 3 दिनों की बात अगर मैं करूँ, आज से लेकर 8, 9, 10 जुलाई के दौरान, तो 8 को तो खैर इधर बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन 9 से यहाँ पर इस तरह से बारिश देखने को मिलेगी। इस तरह से यानी उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा कवर हो सकता है, छत्तीसगढ़, ओडिशा का रीजन, विदर्भ का हिस्सा, मध्य प्रदेश के कई ज़िले, पूर्वी ज़िले विशेष तौर पर कल और परसों में, और इधर उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर ज़्यादा जोर रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब, राजस्थान के पश्चिमी ज़िलों पर या गुजरात पर कम जोर रहेगा। इधर बारिश कल से काफ़ी कम हो जाएगी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ऊपर, और कर्नाटक समेत ये जो कोंकण गोवा का रीजन या पश्चिमी घाट का तटवर्ती हिस्सा है यहाँ पर भी बारिश कम हो जाएगी। आज के लिए जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इसमें देखिए हरियाणा पर नहीं है, उत्तर प्रदेश पर ऑरेंज अलर्ट नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों कि इस समय उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों और हरियाणा तथा चंडीगढ़ के ऊपर, दिल्ली के ऊपर काफ़ी बादल बने हुए हैं और ठीक ठाक बरसात जो सामान्य जीवन को थोड़ा प्रभावित कर सकती है। जीवन को प्रभावित कैसे कर सकती है? जब आपको ऑफिस जाना है, जब आपको स्कूल जाना है, जब स्कूल छूट रहा है, जब आप ऑफिस से छूट रहे हैं, उस दौरान बारिश हो रही है और आपको रास्ते में खड़े होना पड़ रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि दिल्ली में बहुत सारी तस्वीरें इस समय आप देख रहे होंगे कि एक बहुत ही सिंपल और नॉर्मल टेंडेंसी है कि जैसे ही बरसात होती है तो फुट ओवर ब्रिज हो या फ्लाई ओवर हो, उसके ठीक नीचे, या रेल पुल हो उसके नीचे, सड़क पर लाइन से लोग बाइक लगाकर खड़े हो जाते हैं कि बारिश से बचना है। और जैसे ही वो रोड ब्लॉक होता है, पीछे बहुत लंबा जाम कई किलोमीटर तक लग जाता है। और शायद इसका ध्यान ना तो बाइकर्स देते हैं और ना ही बाकी लोग देते हैं, ट्रैफिक पुलिस या मैनेजमेंट। तो इस वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं। यही होता है सामान्य जनजीवन प्रभावित होना। तो इस तरह की स्थितियां यहाँ पर हो सकती हैं दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, और पूर्वी यूपी में भी बारिश की संभावना आज नज़र आ रही है। बरसात कई जगहों पर हो सकती है। हालांकि आज रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, जबकि अगर हम सैटेलाइट तस्वीरों में देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावना बहुत घने बादलों की, या बादल ऐसे जो भयंकर बारिश यहाँ पर देंगे उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, यहाँ पर है बारिश की संभावना, लेकिन बहुत हैवी नहीं है। इसके अलावा इधर आप देखें तो अभी भी मुंबई समेत ये जो पश्चिमी महाराष्ट्र का रीजन है, या गुजरात का हिस्सा है, या राजस्थान के पूर्वी ज़िले, वेस्ट यूपी और दिल्ली, हरियाणा और वेस्ट एमपी, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी काफ़ी घने बादल हैं। तो नहीं ऑरेंज अलर्ट तो यहाँ रेड अलर्ट, तो ऑरेंज अलर्ट की सिचुएशन तो यहाँ पर है ही है इस पूरे रीजन में, यहाँ से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लेकर इस पूरे रीजन में। तो खैर इधर तो दिया गया है ऑरेंज अलर्ट, मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र के मध्य रीजन, कोंकण गोवा और तटीय कर्नाटक, साउथ इंटीरियर कर्नाटक, और इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में, यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। यहाँ पर तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना अभी फ़िलहाल आज के दिन में नज़र आ रही है। एनीवे, हम समझते हैं क्या संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। शुरुआत में पूर्वोत्तर से करूंगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में और बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों पर भारी बारिश की संभावना कई जगहों पर है, और साथ में बिहार के शेष हिस्सों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों पर भी
काफ़ी बादल बनेंगे और रुक रुक करके बरसात यहाँ पर हो सकती है। हल्की वर्षा मुख्य रूप से होगी और कई जगहों पर हल्की वर्षा के बीच में कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों में अधिकांश जिले प्रभावित हो रहे हैं और होंगे आज दिन और रात में भी। तो यहाँ विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश, इन भागों में भारी मध्यम से तेज वर्षा, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, गुजरात का पूर्वी हिस्सा, इन भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना आज भी बनी हुई है। तेज हवाओं के कारण यहाँ पर भी जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तेज बारिश के कारण भी प्रभावित हो रहा है। गोवा, कर्नाटक के तट और केरल पर तेज बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में छिटपुट और आंतरिक हिस्सों में साउथ पेनिनसुलर रीजन जो है, तमिलनाडु, केरल और आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का तटीय और रायलसीमा रीजन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेन के या मॉडरेट शावर्स की संभावनाएं नहीं है, लेकिन हल्की वर्षा जरूर यहाँ पर हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश संभावना है। इसके बाद मैं उस पॉकेट की बात करूंगा जहां पर कल से मानसून एक्टिव हुआ है। कल मतलब 7 जुलाई से, और 8 जुलाई आज दूसरा दिन है और अगले 2 दिन और संभावना है जब यहां पर काफ़ी एक्टिव रहेगा और देश के कई राज्यों पर मानसून अब धीरे धीरे कमज़ोर होने वाला है। तेज़ बारिश जो पिछले कुछ दिनों से हो रही है 25 जून के बाद से, उसके चलते भारत में जो 43% तक 44% तक कमी पहुँच गई थी, वो अब घटकर 17% मात्र रह गई है। साल 2026 में मानसून 10% कमज़ोर रहेगा, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है। 30 सितंबर को ये पता चलेगा कि एक्चुअली कितना रहा है, लेकिन डर बहुत सारे किसान साथियों, बहुत सारे मित्रों में है कि जो ये बरसात का मोमेंटम बना है, जो इस तरह से बहुत बादल आ रहे हैं, बहुत बरस रहे हैं, क्या वो फिर से ख़त्म होंगे, ब्रेक लग जाएगी, ये डर एक बना हुआ है। तो थोड़ी आशंका तो है, कुछ दिनों के लिए मानसून देश भर में कमज़ोर होने जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जहाँ पर भी आपके पास अवसर है, अकेले या कुछ लोग मिलकर कम्युनिटी में आप अपने आसपास के तालाब और पोखर पर सारे पानी के स्रोतों को वहाँ जोड़ दीजिए, ताकि वहाँ पानी इकट्ठा हो जाए। जब बरसात ना हो तो उस पानी का उपयोग किसी तरह से आप अपनी खेती के लिए कर पाएँ। फिलहाल उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर बादल हैं और बादल बढ़ेंगे भी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बरसात की संभावना है। वाराणसी से लेकर लखनऊ, अयोध्या और आगरा, मथुरा, झांसी और इधर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर से लेकर मेरठ तक। तराई वाले बेल्ट में हो सकता है इंटेंसिटी ज़्यादा रहे, कुछ पश्चिमी भागों पर यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, इटावा, हाथरस, मैनपुरी, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और वही स्थिति उत्तराखंड में नजर आएगी। दिल्ली में भी और पूर्वी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा में भी इसी तरह की संभावना है, लेकिन पश्चिमी हरियाणा, पंजाब के पश्चिमी या अधिकांश हिस्सों और पश्चिमी राजस्थान में इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी अगर बरसात होती भी है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ पर भी बारिश की संभावना कम है, जबकि जम्मू कश्मीर से लद्दाख के बीच में आपने देखा कि ऑरेंज अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग द्वारा। यहाँ मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह की स्थितियाँ होने वाली हैं। इधर पूर्वी राजस्थान के भागों पर जो दक्षिणी हिस्सा है, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, यहाँ पर और हो सकता है कि जयपुर, अजमेर और जोधपुर, पाली, साथ में चुरू और सीकर, झुंझुनू, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाए। हालांकि बहुत हैवी रेन की संभावना यहाँ पर नहीं है। बाड़मेर और जैसलमेर, राजस्थान के पश्चिमी, गुजरात के पश्चिमी हिस्से, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी। और अब हम कल की बात कर लेते हैं। कल तारीख की बात करें तो कल होगी 9 जुलाई और कल ये पूरा रेन बेल्ट शिफ्ट हो जाएगा इधर, यहाँ से पूरा पैच इस तरफ से शिफ्ट होगा और ये दिल्ली, पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ होते हुए आंध्र प्रदेश, इसके ऊपर ज़्यादा जोर रहेगा, यहाँ से लेकर के इधर तक। तो इन भागों में पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर, साथ में ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, इन भागों में, पूर्वी राजस्थान पर पहले से ही जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी, तो यहाँ पर भी तेज़ बारिश होगी। लेकिन इधर का मेजर जो चंक रहेगा बादलों का, बड़ा पैच, बड़ा एरिया कवरेज, वो ये वाला रहेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा एरिया कवर होंगे। यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बरसात जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा गुजरात के पश्चिमी हिस्से, यहाँ पर अभी फिलहाल ना तो मानसून आगे बढ़ेगा, ना ही बारिश तेज़ होने की संभावना है। विदर्भ के अलावा मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा, पूरे महाराष्ट्र में और गुजरात के पूर्वी रीजन में भी सभी जगहों पर बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से बारिश में कमी आ जाएगी, लेकिन इसके बावजूद हल्की से मध्यम बौछारें इन सभी पॉकेट्स में कई जगहों पर जारी रहेंगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन और कर्नाटक के तट और केरल, यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश। तेलंगाना के अलावा जो आंतरिक हिस्सा है, यहाँ दक्षिणी भारत का, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी। और तीसरे दिन 10 जुलाई को देख लेते हैं। 10 जुलाई को और फोकस्ड रहेगा बारिश का एरिया, ये वाला
यही वाला एरिया ज़्यादा प्रभावित होगा और इन्हीं भागों में बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा, पंजाब के पूर्वी हिस्से, दिल्ली, चंडीगढ़, साथ में उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ हिस्से जहां पर तेज़ वर्षा होने की संभावना है या कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। तेज़ बारिश तराई वाले ज़िलों पर होगी और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर तेज़ बारिश होगी। जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर बरसात की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर पश्चिमी पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी जिलों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, फलौदी, ये वाला जो रीजन है और सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी, लद्दाख की तरह ही। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा पर थोड़ी बरसात होगी और कोंकण गोवा पर बरसात होगी। बाकी आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु में चेन्नई और पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर और साथ में इधर पश्चिमी घाट पर बारिश की संभावना है। आंतरिक हिस्सों पर ज़्यादा तेज़ बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। तो कमज़ोर हो रहा है मानसून, लेकिन देखते हैं किन राज्यों पर बारिश का क्रम जारी रहेगा। अगले अपडेट में ज़रूर बताऊंगा, बने रहेगा मेरे साथ। धन्यवाद।